अस्सलाम वालेकुम। मेरे स्पेशल से व्यूअर्स के लिए स्पेशल सी रेसिपी आज दही पकौड़ियाँ और पकौड़ियाँ हम घर में बनाएंगे। उसके लिए मैंने लिया है हाफ टी स्पून नमक, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा लिया है, 1 कप बेसन लिया है मैंने और हाफ टी स्पून इसमें साबुत ज़ीरा जाएगा। ठीक है, एक बड़ा बाउल ले लिया है मैंने, उसमें बेसन को ऐड कर लिया है। सारी चीज़ें इसमें शामिल कर लेते हैं, ज़ीरा, नमक और बेकिंग सोडा शामिल करके इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। और पानी शामिल करते हुए हमने अच्छा था इसका सेमी सॉलिड और स्मूथ मिक्सचर बनाना है। ठीक है, और इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होगी, बहुत हार्ड नहीं होगी। ठीक है, ऑयल फुल गर्म होना चाहिए और एक तरफ आपने प्लेट ले लेनी है जिस पे आपने इस तरह से मिक्सचर को ऐड करते हुए स्पून की मदद से यूँ प्रेस करना है और थोड़ा सा मूव करते हुए आपने पूरे ऑयल में इनको स्प्रेड करना है। फ्लेम आपका हाई होना चाहिए, ऑयल फुल गर्म होगा तो आपकी अच्छी बनेगी। आपने शुरू में 3 to 4 मिनट्स के लिए ऐड करने के दौरान आपने हाई फ्लेम रखना है। उसके बाद आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कुक करना है। ठीक है, ये देखें, ये एक पोर्शन हमारा रेडी हो गया तकरीबन। गोल्डन येलो होने तक हम इनको फ्राई करेंगे एक पोर्शन को, फिर हम इनको डिश आउट कर लेंगे। आपके सामने ये मैं इनको डिश आउट कर लेती हूँ। सेम सारी इसी तरह से हम निकाल लेंगे और दूसरे पोर्शन को भी हम बिल्कुल वैसे ही फ्राई करेंगे। मिक्सचर जो आपने प्रिपेयर करना है इसके लिए, उसको आपने 5 से 7 मिनट तक कोशिश करनी है कि उसको अच्छी तरह से विस्क करें, मिक्स करें अच्छी तरह से। ठीक है, और ताकि बेकिंग सोडा का इफेक्ट भी आ जाए। और दूसरा पोर्शन हमारा रेडी हो चुका है। इसी तरह से मैंने मिक्सचर में प्रेस करते हुए ऑयल में शामिल कर लिया है। आप कोई स्लाइसर भी ले सकते हैं जिसके सुराख इस तरह से हों, और मैंने ये लिए है स्टीमर ट्रे ली है। सेकंड पोर्शन भी हमारा गोल्डन येलो हो चुका है। अब हम इसको भी डिश आउट कर लेते हैं और फिर ऑयल एक दफ़ा दोबारा से थोड़ा सा हाई फ्लेम पे गर्म करने के बाद हम इन सबको इकट्ठा ऐड करके डार्क गोल्डन कलर देंगे, गोल्डन ब्राउन सा देंगे कलर। ठीक है, जितना अच्छा आपका गोल्डन कलर होगा, गोल्डन ब्राउन सा होगा, उतना ही अच्छा कलर आपका आएगा दही पकौड़ी का। क्योंकि वाटर में भी इसका कलर थोड़ा सा फेड हो जाता है जब आप इसको पानी में डिप करके रखते हैं, और दही में भी जब आप डालते हैं तो सक कर लेता है योगर्ट, तो उससे भी इनका कलर थोड़ा सा फेड हो जाता है। इसलिए आपने थोड़ा सा कलर डार्क रखना है। ये मैंने हाफ ये देखें ज़बरदस्त रेडी हो चुकी हैं। हाफ इनमें से मैं रेडी कर देती हूँ आपके सामने। पानी शामिल कर लेते हैं, 20 मिनट के लिए इसको रख देते हैं। नॉर्मल पानी आपने ऐड करना है। आप देख सकते हैं कलर थोड़ा सा लाइट हो गया है, सॉफ्ट हो गई है। अब हम एक्स्ट्रा पानी इसमें से स्क्वीज़ कर लेते हैं। इस तरह से आपने हाथ में प्रेस करके सारा निकाल लेना है। योगर्ट ले लिया है मैंने तकरीबन आधा किलो, उसमें एक चम्मच सॉरी मैंने चीनी ऐड कर दी है और हाफ टी स्पून इसमें नमक जाएगा और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं इस लेवल पे। ठीक है, और हाफ प्याली मैंने इमली का पल्प लिया है, इमली की चटनी है मीठी वाली, आलू बॉयल कटे हुए हैं, अनियन स्लाइस्ड हैं, टमाटोज जो हैं वो चॉप किए हुए हैं, धनिया और पुदीना मैंने तकरीबन 1-1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ लिया है। ये सारी क्वांटिटीज़ आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चाट मसाला मैंने हाफ टी स्पून लिया है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। ठीक है, अब बारी बारी हम चीज़ों को शामिल कर लेते हैं। बाउल मैंने चेंज कर लिया है, थोड़ा सा बड़े साइज़ का ले लिया है, तो उसमें मैंने सारी चीज़ें शामिल कर रही हूँ। योगर्ट जो मैंने आपके सामने रेडी किया था, मीठी चटनी, आप खट्टी वाली भी ले सकते हैं। ठीक है, और ये चाट मसाला बहुत ही ज़बरदस्त स्पाइसी सी हमारी रेडी होगी। टमाटो ऐड कर लेते हैं और सब्ज़ धनिया और पुदीना चॉप किया हुआ। ज़बरदस्त सी हमारी रेसिपी रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। थैंक यू।